मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अन्य मत या विविध मत समीक्षा। ये समीक्षा किसी का खंडन करने के लिए नहीं की जा रही है। ये समीक्षा हम यथार्थ मार्ग पर है इसकी पुष्टि करने के लिए की जा रही है। कोई चूक रहा है उसके भ्रम से तो हम इतना ही कर सकते हैं कि उसके प्रति करुणा भाव रख सकते हैं। भूला हुआ जीव है, वह साक्षात समझ का पिंड होते हुए भी, समझदार होते हुए भी असमझदार होने का जो जोश है ये भी विचारणीय है। और हम तो वहां पर नहीं है ना, इसका निर्णय कर कर हमारी और दृढ़ता यथार्थ मार्ग में बढ़ाना यह अपना कर्तव्य बनता है। विविध मत समीक्षा में सर्वप्रथम प्रकरण जो है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। ये अद्वैत ब्रह्म मेरे ख्याल से ये ब्रह्म कुमारी वाले जो है ये इसी के पक्ष को लेकर चलते हैं। अद्वैत ब्रह्म मतलब आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत ही जोर शोर में उनका प्रोपोगेंडा फैल रहा है। तो इसलिए ये हमको भी जानना जरूरी है कि अभी वर्तमान में कौन कौन ऐसा कुछ करता है, क्योंकि ऐसा ढूंढते जाए तो हमको किसी में ऐसी कुछ चीज दिखाई ही नहीं देती है। और सच कहूं आपको, कौन वैशेषिक है, कौन शैव मत वाला है, कौन सांख्य है या कौन सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म है, ये सब गुड़ गोबर है। मतलब वे अपने आप में स्वयं ही नहीं समझते कि हम कौन सी मत को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं समझते। बस जो मंदिर दिखा माथा टेकना है। इतनी तकलीफ आज है। मतलब आप कहीं भी, हाँ थोड़े से पुराने लोग हैं ना, बिल्कुल ये मानते हैं कि कौन किसकी फिलॉसफी क्या है। थोड़े दार्शनिक अभ्यास जिन्होंने किए वे शायद बोल सकते हैं, लेकिन एक जनरल पर्सन है वो ऐसी कुछ भी बात करने में समर्थ नहीं। इसलिए हमको भी उनके मत के बारे में समझने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिलता है। तो ये प्रकरण अपने आप में नवीन है और पहली बार जब भी कोई हम चीज सुनते हैं तो थोड़ी सी कष्टप्राय भी लगती है। और इसलिए थोड़ा उपयोग देकर हमको इसे समझना है, लेकिन समझना जरूर है, क्योंकि इसे नहीं समझेंगे तो हो सकता है हम भी कोई गलती कर बैठे और वो समझ में नहीं आए। और आपको याद होगा कि समय सार में आचार्य देव ने जो एकांत जीव को नित्य मानता है उसको सांख्य कह दिया। वे सांख्य है ऐसा उन्होंने स्पष्ट, मेरे ख्याल से 316वीं गाथा के आसपास प्रकरण चला होगा वो, वहां पर उन्होंने उनको सांख्य मती कह दिया। आगे बौद्ध मत का भी खंडन वहां पर हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में भी वे अपने शिष्यों को बौद्ध कह रहे हैं, अपने शिष्यों को वो सांख्य कह रहे हैं जो मात्र क्रिया में ही अटक गया है और जो मात्र
नित्य निश्चयाभास में अटक गया, दोनों को उन्होंने आड़े हाथ लिया है और उनको बौद्ध या सांख्य ऐसा कह दिया। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जब आचार्य अपने संगस्थ मुनियों को ऐसी शिक्षा दे सकते हैं तो हम किस झाड़ की मूली है? मतलब हम तो बहुत साधारण है, हमने तो कुछ अभी तक ऐसा स्ट्रांग निर्णय या कोई दर्शन पढ़ा ही नहीं है। तो बहुत संभव है कि हम में ऐसी कोई भूल हो सकती है और इसी भूल को हमको परखने का एक अवसर यहाँ पर इस पर्टिकुलर अधिकार के माध्यम से हो रहा है। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म को की चर्चा है। यहाँ पर अद्वैत ब्रह्म की दो अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। एक तो उसकी सर्वव्यापकता की तरफ से और दूसरी उसकी कर्तावादीपने की अपेक्षा से। सर्वव्यापकता कहकर मैं ही सब जगह पर फैला हूं, ऐसी उनकी मान्यता है सर्वव्यापकता, और दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। ओके, मतलब जो कुछ तुमको अलग अलग दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं, ऐसी उनकी मान्यता है। ये सर्वव्यापकपना। और कर्तापना मतलब क्या? इस सृष्टि का कर्ता, किसी के कर्म का कर्ता, किसी जीव के अच्छे बुरे का कर्ता, ये सब वहां पर उसके भी नियंत्रण ये इनके पास में ये ऐसा वो उनकी मान्यता। थोड़ा सा अपन पहले सर्वव्यापकता के कुछ बिंदु हमने कल देखे थे, वो पहले एक बार रिवाइज कर दे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु था समुदाय अपेक्षा। समुदाय अपेक्षा कहकर वहां पर उदाहरण दिया कि ये 5 उंगलियां और मुट्ठी कुछ अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो उस न्याय से अद्वैत ब्रह्म और ये ब्रह्म और ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध होती नहीं है, सभी की एक ही जाति होती है, इसलिए वो अलग वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। ओके, दूसरा ने दूसरी अपेक्षा ये लगाई कि ये जाति अपेक्षा अगर हम एक माने तो हम प्रत्यक्ष अलग अलग जातियां देखते हैं, तो वहां पर जाति अपेक्षा से भी न्यारे न्यारे पदार्थ दिखाई देते हैं। तो अद्वैत ब्रह्म की व्यापकता वहां पर घटित नहीं होती है, सर्व जगह पर अद्वैत ब्रह्म है ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। तीसरी बात वे कह रहे हैं कि मिलाप से एक रूप हो जाते हैं। तो जैसे जल की बूंद बूंद मिलकर समुद्र हो जाता है, या पृथ्वी का परमाणु मिलकर घट होता है, उसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म भी इन सब से मिलकर हो सकता है। ऐसा पदार्थ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष होते हुए उनको एक मान कैसे माने? तो ये एक दूसरी बार तीसरा बिंदु वहां पर देखो, सर्व प्रकार से सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे है परंतु कदाचित मिलकर एक हो जाते हैं, वह ब्रह्म है ऐसा माना जाए तो इसके अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि पदार्थ एक है, मतलब मैं ही सब जगह पर व्याप्त हूं, ऐसी बात घटित नहीं होती। फिर चौथा बिंदु उन्होंने बताया अंग अंगी का। अंग अंगी मतलब ब्रह्मा ये अंग है, ब्रह्मा ये अंगी है, बड़ी वस्तु है, और बाकी ये सब पदार्थ उसके अंग है। तो ये भी बात घटित नहीं होती। क्यों नहीं घटित होती? क्योंकि यदि ये अंग और अंगी एक माने तो उसमें तकलीफ ये है कि उनमें जुड़ान कैसा है। अगर उनमें जुड़ान नहीं है, अंतर है, गैप है, तो अपने आप ही बात सिद्ध होती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न है। और यदि आप उनमें कोई बाइंडिंग मानते हो तो कह रहे कि जैसे सूर्य घूमता है तो सबको घूमना पड़ता है, तो वैसे ही हमको ब्रह्मा घुमा तो सबको घूमने का अवसर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और साक्षात प्रत्यक्ष में भी होते हुए दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ब्रह्म और ये पदार्थ अंग अंगी ऐसा संबंध घटित नहीं होता है, न्यारे ही मानने पड़ेंगे। अब पांचवा बिंदु क्या था? पहले एक थे, फिर अलग हो गए, फिर एक हो गए।
एको हम बहुश्याम, मैं एक था, मैं एक हूं, मैं अनेक हो गया, अनेक से फिर से एक हो गया। उदाहरण दिया उन्होंने, पानी है, एक जग में पानी था, उसको 10 ग्लासों में डाल दिया, 10 ग्लासों में से फिर से एक जग में फिर से इकट्ठा कर दिया, तो अलग को एक किया, एक को अलग किया। फिर उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया, जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण पाषाण का मैंने कुंडल आदि अनेक स्वर्ण आभूषण बनाए और फिर से गलाकर उसको पाषाण रूप कर दिया। तो ऐसा एक बहुत ऐसा हो सकता है। तो कह रहे तुम्हारा कथन तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसी बात नहीं भाषित होती। क्यों? क्योंकि अगर तुम जो कह रहे हो कि एक का बहुत होता है, बहुत का एक होता है, तो हमको प्रत्यक्ष चेतन पदार्थ अलग दिख रहे हैं और अचेतन पदार्थ अलग दिख रहे हैं। और तुम्हारे कहने की अपेक्षा अगर हम उनको एक होता माने तो अचेतन चेतन हो जाएगा, चेतन अचेतन हो जाएगा, तो सब एक में हो जाएगा। चेतन के सत्ता का नाश का प्रसंग आएगा, अचेतन की भी सत्ता के नाश का प्रसंग आएगा। इससे विश्व व्यवस्था ही सब धुलमिल हो जाएगी। इसलिए तुम जो कहते हो कि तुम सर्वव्यापक हो या फिर एक का बहुत होता है, ऐसी बात भी हमको न्याय या तर्क संगत नहीं बैठती है। ये 5 बिंदुओं के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, और 3 बिंदु देने वाले हैं। मात्र सर्वव्यापकता का खंडन करने के लिए 8 बिंदु, और फिर कर्तावाद का खंडन करने के लिए लगभग 7-8 बिंदु है। मतलब इतना विस्तार से अभ्यास जब करेगा जीव, तो आप किस प्रकार से उस मान्यता में दृढ़ता या एकत्व हो सकता है, विचारणीय बिंदु। चलिए आइए अब 6ठा बिंदु हम पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 98 पर है, बीच में। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्मा जैसे का तैसा ही रहता है, इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ब्रह्म अनादि अनंत मान रहा है, लेकिन विचार कीजिए ना, उन्होंने अभी जस्ट कह दिया कि एक था बहुत हो गया, बहुत था एक हो गया। तो एक था तो एक पने का नाश हो गया, तभी तो बहुत हो गया। और जब बहुत था, बहुत पने का नाश हो गया तो एक हो गया। तो लॉजिकली अनादि अनंतपना घटित नहीं हो रहा है। ओके, फिर भी देखो क्या कह रहे, तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्म जैसे का तैसा ही रहता है। मतलब यहाँ पर लॉजिक थोड़ी सी विचार करना। हम जैसे परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, ऐसा हम कहते हैं। परमानेंसी भी स्वीकार कर रहे हैं और परमानेंसी होते रहते हुए साथ साथ चेंज भी हो रहा है, ऐसा हम कहते हुए दिखते कि नहीं? बिल्कुल। मतलब एक निश्चय नहीं, जिस समय में निश्चय नहीं लग रहा है उसी समय में पर्यार्थिक नहीं भी लगता है या व्यवहार नहीं भी लगता है, और जिस समय में व्यवहार लगता है उसी समय में निश्चय नहीं भी लगता है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं कोई अलग अलग समय में थोड़ी लगते हैं। वो तो हम हमारी विकल्प के अनुसार हम या तो व्यवहार नहीं घटित करते या तो निश्चय नहीं घटित करते, लेकिन वस्तु के ऊपर एक समय में सभी नहीं लग सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वे ऐसी बात कर रहे, वे क्या कह रहे हैं? यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्मा जैसे का तैसा, मतलब ब्रह्मा में कुछ नहीं चेंज हुआ। लोक रचना हुई अथवा नहीं हुई तो भी ब्रह्मा वैसे का वैसे रहा, और लोक रचना नहीं हुई तो भी ब्रह्मा वैसे का वैसे रहा, ऐसा वे कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत है। अब वे क्या कह रहे हैं? इसलिए वो तर्क क्यों दे रहे कि अब ब्रह्म को सर्वव्यापक है और ये अनादि अनंत है, काल अपेक्षा ये इसकी हयाती अस्तित्व अनादि अनंत माना है। ठीक है, अर्थात इसको किसी ने बनाया नहीं, ऐसा इनका कहना है। तो हम पूछते हैं कि लोक में पृथ्वी जलादि देखे जाते हैं, वे अलग अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? मतलब हमको ये जो पृथ्वी जल अग्नि आदि दिखते हैं,
ये स्वयं से है या ब्रह्म इसमें आया है, या ब्रह्म का स्वरूप इसमें आया है। यदि अलग अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए, ब्रह्मा न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। यदि तुम कहते हो कि नहीं नहीं ये पृथ्वी जल सब अलग अलग है, तो अपने आप में ये न्यारे हो गए। तो तुम जो कह रहे हो कि ब्रह्मा ही इसमें व्याप्त है, तो ऐसी बात तो घटित नहीं हुई। तो और यदि अब दूसरा तर्क, यदि ब्रह्मा ही इन स्वरूप हुआ है तो कदाचित लोक हुआ, कदाचित ब्रह्म हुआ, फिर जैसे का तैसा कैसे बना रहा। मतलब ये कह रहे हैं यदि ब्रह्मा ही पृथ्वी रूप हो गया, जल रूप हो गया, तो ये जग हो गया, विश्व हो गया, तो ब्रह्मा विश्व रूप कन्वर्ट हो गया। अब फिर ब्रह्मा ब्रह्मा रूप कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। समझ में आया? क्योंकि ब्रह्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस न्याय से ब्रह्मा अनादि अनंत नहीं रहा, क्योंकि उसके अभाव का प्रसंग हुआ, क्योंकि ब्रह्मा ही जल रूप हो गया, पृथ्वी रूप हुआ, आदि आदि सब रूप ब्रह्मा ही हुआ है। तो ब्रह्मा को अपने अस्तित्व का अभाव कर होने का प्रसंग बन जाता है, तो उसका अनादि निधनता घटित नहीं होता। तो ब्रह्मा जैसे का तैसा अनादि निधन है, ये भी बात हमको गले नहीं उतरती है। आपकी ये बात भी मिथ्या है, ऐसा यहाँ पर पंडित साहब ने इस छठवें बिंदु के माध्यम से सिद्ध किया। अब देखो, ये छठवां बिंदु हम भी मानते हैं, लेकिन हम स्याद्वाद से मानते हैं और ये एकांत से मानते हैं। तो बस इतना ही फर्क है। हम भी ये जीव ही नारकी हुआ, मतलब ये मनुष्य ही नारकी हुआ, वो नारकी ही फिर से मनुष्य या तिर्यंच हुआ, ये मनुष्य ही फिर से देव हुआ, ये मनुष्य ही सिद्ध हुआ। ऐसा हम भी कन्वर्जन होते हुए दिखाई देते हैं और हम उनको स्वीकार करते हैं, यही कन्वर्ट हुआ है। ऐसा होते हुए भी हम यहाँ पर फिर भी ये कहते कि जीव जीव रूप ही रहा है, तो जैसे का तैसा जीव रहा, फिर भी उसको हम अलग अलग संज्ञाएं देते हैं। ये सेम बात वे कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वे एकांत ब्रह्मा का ही अंश मानते हैं, उसकी सर्वव्यापकता मानते हैं, प्रदेश अपेक्षा भी उसका अस्तित्व वहां पर मानते हैं। ऐसी बात यहाँ पर नहीं। जब जीव मनुष्य में है तो प्रदेश अपेक्षा से यहाँ है, और जब जीव नारकी है तो वो प्रदेश अपेक्षा से वो वहां पर है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब वो पर्याय अंतर में उस स्वभाव तो जैसे का तैसा रहा, लेकिन पर्याय अंतर में उसके पुद्गल आदि चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे का तैसा कहने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर घटित की है। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं, सातवां बिंदु। देखो, ये हमारी भी मान्यता, ये कहीं कहीं ऐसे प्रसंग मिलेंगे आपको कि बिल्कुल अपने जैन मत के अनुसार ही वो प्रसंग आपको घटित लगेंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा वहां पर स्याद्वाद लगाना है और ये देखना है कि वो एकांत से वैसा स्वीकार कर रहे हैं और हम एकांत नहीं, हम स्याद्वाद से। इसलिए यहाँ पर हम जब स्याद्वाद कहते हैं तो ये भी लगाना मतलब स्याद्वाद की बात होती है। तो भी मतलब क्या, हमेशा भी ये ढीलमूल का प्रतीक नहीं होता है, और हमेशा ही ये कट्टरता का प्रतीक नहीं होता है। कट्टरता मतलब एकांतवाद का ही प्रतीक होता है, ऐसा नहीं है। ही कभी दृढ़ता का भी प्रतीक हो सकता है, और भी यह वस्तु स्वरूप का उद्घाटन करने का प्रतीक है। समझ में आया? तो आइए थोड़ा सा अब सातवें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तथा वह कहता है कि सभी ब्रह्मा तो लोक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा नहीं कहना, यहां पर ब्रह्म पढ़ना। फिर से, ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग चीज है, ये और एक बात आप नोट करके रखना, क्योंकि क्या है, ये आगे चलकर आप ब्रह्मा को भी खोलने वाले हैं। ब्रह्मा, ब्रह्म से ही
विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ऐसा वे उत्पत्ति मानते हैं। तो अभी फिलहाल अपन उस पत्ते को नहीं खोलेंगे, अभी यहाँ पर मात्र ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म। ओके, तो क्या कह रहे हैं, तथा वो कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता। मतलब ये जो ब्रह्म है, पहले 6 पॉइंट में क्या कह रहे थे कि ब्रह्म ही जगत रूप हो रहा है। ओके, और ये जगत इसी ब्रह्म का अंश है, राइट। तो उस बात का खंडन हो गया, क्योंकि ब्रह्म यदि जगत रूप कन्वर्ट होगा तो ब्रह्म पने का नाश हो गया। जब ब्रह्म पने का नाश हो गया तो जगत रूप हो गया। समझ में आया? तो ब्रह्म अनादि अनंत नहीं रहा। ये 6वें पॉइंट में बात आई थी। अब 7वें पॉइंट में उसने उस बिंदु को उठाया और कह दिया कि देखो ऐसा है, पूर्ण ब्रह्म कन्वर्ट नहीं हुआ है कुछ ब्रह्म का अंश ही कन्वर्ट हुआ है। देखो, तो सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश लोक स्वरूप रूप होता है, उससे कहते। अब पंडित साहब उसके इस तर्क का खंडन करें। तर्क क्या दिया है, पूरा ब्रह्म लोक स्वरूप रूप नहीं हुआ, कुछ अंश ही लोक स्वरूप रूप हुआ। उससे कहते जैसे समुद्र का एक बिंदु विश्व रूप हुआ। क्या तर्क दिया है, समुद्र में एक बूंद आप विष डालिए, तो प्रश्न खड़ा किया कि वो एक बूंद ही विष है या फिर पूरा समुद्र ही विष है। अपने को समुद्र थोड़ा सा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बात करो, दूध लीजिए, दूध एक गिलास में, और उस गिलास में अब एक बूंद विष डालिए। अब उसको हम एक बूंद विष और एक गिलास दूध ऐसा बोलेंगे, या उसको हम विष कहेंगे? तो कह रहे इसको हम साक्षात विष कहेंगे, बराबर। तो वैसे ही कह रहे हैं, तुम्हारा एक अंग भी जगत रूप कन्वर्ट हो गया, तो अंग और अंगी भिन्न भिन्न कहाँ रहे, तुम भी जगत रूप कन्वर्ट हो गए हो। तो ये इसलिए तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारा अंग ही मात्र एक अंश ही कन्वर्ट हो गया है, ये भी बात हमको पल्ले नहीं पड़ी। देखो पढ़ते हैं, जैसे समुद्र का एक बिंदु विश्व रूप हुआ, वह स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथापना हुआ, वो समुद्र नहीं रहा। उसी रूप ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोक रूप हुआ, वह स्थूल विचार से तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथापना हुआ। यह अन्यथापना और तो किसी के हुआ नहीं है, ब्रह्म का ही अन्यथापना हुआ। जो कन्वर्जन हुआ किसी का हुआ, ब्रह्म का हुआ। तो इस न्याय से एक भी अंश परिणमा तो पूरा ब्रह्म ही वैसा परिणमा है। ऐसा आप जो बोलते हो कि उसका अंश है, अंश ब्रह्म का भाग है या ब्रह्म से अलग है या ब्रह्म का अंग है। यदि ब्रह्म का ही अंग है तो ब्रह्म से जुदा कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? तो ऐसी बात है। तो ये 7वां बिंदु अंश जगत रूप परिणमित होता है, सो बात भी योग्य नहीं है। एक मिनट। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, एक महावीराष्टक स्तोत्र में एक आया है, विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय। तो विचित्रात्मा पेको कहकर वहां पर भी महावीर भगवान विचित्र है, अर्थात अनेक है और फिर भी एक है। उसका क्या अर्थ है?
देखो एक को हम बहुत से, हम वहां पर भी वही कह रहे, एक हूं वो अनेक हुआ, अनेक हूं सो एक हुआ। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो भगवान का जो ज्ञान है ये अनेक ज्ञेयों को जानता है। अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ भी वो आप रूप मतलब अपने रूप ही बना रहा है, वो कुछ ज्ञेय रूप तो हुआ नहीं है, ऐसा उस कथन का अर्थ है। तो हम भी स्वीकार करते एक का अनेक रूप होना, लेकिन उसकी अपेक्षा ये समझना, ओके। और ये जो एक का अनेक है ये सर्वव्यापकता प्रदेश अपेक्षा से मानते हैं, लेकिन प्रदेश अपेक्षा से नहीं मानना है ये बात। ये बात तो ज्ञान की अपेक्षा माननी थी कि ज्ञान कहाँ कहाँ जा सकता है, और इन्होंने प्रदेश अपेक्षा से ही वहां पर पहुंचने की बात की है। तो अपने में से ही कुछ अंश उठाकर ये मत खड़े करे और उन्होंने गलत मान्यता का पोषण फैलाया, ये ऐसा दिखाई देता है। हम भी कभी कभी ऐसी बातें, यही बातें कहते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा अलग है और वे उस अपेक्षा का विपर्यास करके उसका ही प्ररूपण कर बैठते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म को मानना भ्रम ही है। आगे अब और एक तर्क देंगे, आकाश समान। कह रहे हैं ये आकाश समान है। आकाश क्या है? आकाश सर्वव्यापक है, पढ़ते ही है, फिर थोड़ी चर्चा भी साथ साथ करेंगे। तथा एक प्रकार यह है, मतलब उनकी मान्यता का एक प्रकार यह भी है, क्या? जैसे आकाश सर्वव्यापी एक है, ओके, आकाश द्रव्य कैसा है? सर्वव्यापी है, ऐसा होते हुए भी एक है कि नहीं है? उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। समझ में आया तर्क? हम भी मानते हैं कि नहीं आकाश सर्वव्यापी एक है, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो आकाशवत बड़ा ब्रह्मा को मान, और जहां घटपटादिक है वहां जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है, मतलब ऐसा भी मान। तो कह रहे हैं कि ये घटपट आदि जो यहां पर दिखाई देते वहां पर भी ब्रह्म है, और ब्रह्म सर्व जगह पर फैला है, इसलिए कोई वहां पर हेतु है ही नहीं, ऐसा वो कह रहा है। ऐसा भी मान। परंतु अब यहां पर पंडित साहब बोल रहे हैं, ये तर्क वाला ने सर्वव्यापक अद्वैत ब्रह्म वाले ने ये तर्क दिया। क्या तर्क दिया? आकाश द्रव्य जैसा सर्वव्यापी है, और जहां जहां घटपट आदि है वहां पर भी आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य है कि नहीं है सब जगह पर? तो आकाश द्रव्य सब जगह पर व्याप्त है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार ब्रह्म को भी मानो, परंतु जिस प्रकार घटपट आदि को और आकाश को एक ही कहे तो कैसे बनेगा? मतलब घट अपने आप में अलग है और आकाश अपने आप में अलग एंटिटी है, उन दोनों को एक कैसे कहेंगे? भले ही वो व्याप्त कर रहा है, ऐसा होते हुए भी आकाश भिन्न है और घटपट आदि भिन्न है, ठीक है। उसी प्रकार लोक को और ब्रह्म को एक मानना कैसे संभव है? तथा आकाश के लक्षण तो सर्वत्र भाषित है, इसलिए उसका तो सर्वत्र सद्भाव मानते हैं। ब्रह्म का लक्षण तो सर्वत्र भाषित नहीं होता, इसलिए उसका सर्वत्र सद्भाव कैसे माने? इस प्रकार से भी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है, ठीक है। मतलब आकाश के भांति, आकाश जैसे घटपट आदि जहां पर है वहां पर भी आकाश है, वैसे ही ब्रह्म भी घटपट आदि के स्थान पर है, ऐसा स्वीकार करो। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे घटपट आदि और ये परंतु जिस प्रकार घटपट आदि को और आकाश को एक ही कहे तो कैसे बनेगा?
प्रत्यक्ष हमको अलग अलग द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, उनको हम एक कैसे कह सकते हैं? तो हम वहां पर एक नहीं कह सकते, तो हम ब्रह्मा और ये लोक को या विश्व को एक नहीं कह सकते। ओके, देखो यहां पर इन्होंने और एक गलती की। यहां पर ब्रह्म मतलब मेरा चित स्वभाव आत्मा, और लोक मतलब मेरा चैतन्य लोक। तो मेरा चैतन्य लोक और मेरा आत्मा या मेरा ब्रह्म कुछ अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। वो सर्व जगह पर व्याप्त है, आनंद भी सर्व जगह पर व्याप्त है, ऐसा उसका अर्थ लेना चाहिए था। देखो मैंने जिनागम से ही उन्होंने कैसा तर्क उठाकर ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा कह दिया। हम यहाँ पर ब्रह्म सर्वव्यापी कहकर अपने चैतन्य लोक में ये पूर्ण प्रकार से व्याप्त है ये समझना था, और उन्होंने सर्व क्षेत्र अपेक्षा से वो व्याप्त है ऐसा मान लिया। समझ में आया? चलिए, तो ये कौन सा हो गया? 8वां बिंदु हो गया। 8वां। आज के 3 बिंदु कौन से है? पहला, जैसे का तैसा रहते हुए भी अनादि निधन है, हो गया। अनादि अनंत है ऐसा कह रहे थे, लेकिन वहां पर कह दिया जैसे का तैसा कहते हो, लेकिन हमको प्रत्यक्ष ब्रह्म ही कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म ही लोक रूप कन्वर्ट हो गया, तो ब्रह्म के ब्रह्मपने का अभाव हो गया, तो इसलिए ब्रह्म अनादि अनंत तो नहीं रहा। ये बात घटित हुई। फिर उन्होंने दूसरा तर्क कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्म का एक अंग ही, एक अंश ही कन्वर्ट होता है, पूरा ब्रह्म नहीं कन्वर्ट होता है। तो वहां पर तर्क दिया कि जिस प्रकार मैं अपनी तरफ से दूध में एक बूंद हम विष डाले तो पूरा दूध विष हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म का एक अंश भी लोक रूप कन्वर्ट हो गया तो पूरा ब्रह्म ही लोक रूप कन्वर्ट हो गया है, ऐसे मानने का अवसर आएगा। इसलिए तुम जो कह रहे हो वो बात भी ठीक नहीं है। फिर आगे तर्क दिया कि ये आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापी है वैसे ही तुम ब्रह्म को सर्वव्यापी मानो। आकाश जिस प्रकार घटपट आदि को जहां पर घटपट आदि वहां पर आकाश है, वैसे ही ब्रह्म भी घटपट आदि में है, इसमें तुम्हें स्वीकार करने में क्या हर्जा है। तो यहाँ पर पंडित साहब ने ये तर्क दिया कि आकाश की जाति और घटपट आदि की जाति अलग अलग है, भले ही वो एक जगह पर होते हुए भी उनकी जाति अलग है, तो वो एक कैसे माने जाए। उसी प्रकार ब्रह्म और ये घटपट आदि या लोक की जाति अलग होने से ये एक कैसे माने जा सकते, एक नहीं माने जा सकते, इसलिए ये सर्वत्र भाषित नहीं होता। अब आगे, ऐसा विचार करने पर भी प्रकार से एक ब्रह्म संभवित नहीं है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भाषित होते हैं। समझ में आया? मतलब ये सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भाषित होते मतलब क्या? ये अद्वैत ब्रह्म वाले सर्व पदार्थ ये ब्रह्म का ही एक अंश है, वो ब्रह्म से न्यारे नहीं है, एक ही है ऐसा मान बैठे हैं। ओके, और इसलिए उन्होंने कंक्लूजन जो दिया है ये दर्शाता है कि वो क्या मान्यता रख रहे हैं, और वे क्या मान्यता रखते हैं? पदार्थ सभी एक है, और पंडित साहब ने ये सब पदार्थ भिन्न भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है, और घटपट आदि या लोक आदि ये सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं है। हाँ, आपको उनको एक कहना था, तो हम जिस प्रकार एक कहते हैं, कैसे एक कहते हैं? हम सारे विश्व को एक कैसे कहते हैं? 6 द्रव्यों को एक कहते हैं हम। महासत्ता की अपेक्षा। हाँ, महासत्ता की अपेक्षा, एक सन्मात्र एक सत्ता की अपेक्षा सभी द्रव्य एक है, और महासत्ता है वो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी एक, ऐसा महासत्ता की अपेक्षा हम ऐसा बोल सकते हैं।
बट यहां पर वैसी बात नहीं है। ठीक है, आइए अब देखो, वादी प्रतिवादी में मतलब वादी है पंडित साहब, और प्रतिवादी वो सामने वाला जो अद्वैत ब्रह्म मान्यता वाला है, उसकी अब चर्चा। अब वो क्या कह रहा है देखो, यहां प्रतिवादी कहता है कि सर्व एक ही है, परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं वो पंडित साहब? कोई कह रहा है तुम्हें भ्रम हो गया है, हुआ है उसको भ्रम, कह रहा है तुम्हें भ्रम हो गया है। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कोई रोगी कह बैठे, डॉक्टर साहब आपको भ्रम हो गया है कि मुझे ये रोग हो गया है, और इसलिए आपको अपना उपाय करने की जरूरत है, मेरे उपाय की बात नहीं है। ठीक है, देखो सर्व एक ही है, तुम्हें परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। तुमको भ्रम हुआ है इसलिए तुम्हें ये सब पदार्थ, लोक और अद्वैत ब्रह्म, ये सब एक ही है ऐसा तुम्हें भाषित नहीं हो रहा, क्योंकि ये तुम्हारा भ्रम है। तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्म स्वयं युक्तिगम्य नहीं है। आओ, ग्रेट वर्ड। यहां पर क्या कह रहे, ब्रह्म को युक्ति का अवलंबन ही नहीं करना है, ब्रह्म के लिए युक्तियां लगाई नहीं जाती, वो अयुक्त है। और दूसरा क्या है, वो वचन अगोचर है। बोलिए, इसके लिए समय सार में आचार्य अमृतचंद्र ने कोई बात लिखी है, मुझे मेरे निज वैभव की अनुभूति। बोलिए, मेरे निज वैभव की पांचवी गाथा की टीका, मेरे निज वैभव की अनुभूति, आगम का सेवन, अंडरलाइन दिस सेकेंड लाइन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष से हुआ है। तो वहां पर आगम का सेवन मतलब वचन के माध्यम से तो बोला गया, और युक्ति का आलंबन मतलब ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है, ये ऐसा विचार करने पर तो हुआ है। और हमारे यहाँ पर डायरेक्टली भगवान को भी कोर्ट में खड़ा किया जाता है। हमारे यहाँ पर कोई भय नहीं है, भगवान को कोर्ट में खड़ा करने से हम अपराधी नहीं होंगे, भगवान हमको शाबाशी देंगे। लेकिन उनके यहाँ पर भगवान को कोर्ट में खड़ा किया, उनकी परीक्षा की, उनको युक्ति के माध्यम से उनकी वो है या नहीं ये विचार किया, तो कह रहे पापी हो तुम, तुम्हें भ्रम रोग हो गया है, तुम योग्य जीव नहीं हो, ऐसा वहां पर बताएंगे। देखो फिर से पढ़ता हूं, सर्व एक ही है परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है, या युक्ति चलती नहीं है। दूसरा, वे वचन अगोचर है, ब्रह्म वचन अगोचर है, एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, उसकी महिमा ऐसी ही है। महिमा का नाम दे दिया, उसकी महिमा ऐसी है, ऐसा बोल दिया। ये समझ में आया, ये प्रतिवादी बोल रहा है। अब पंडित साहब क्या बोलेंगे देखिए, उससे कहते हैं प्रत्यक्ष तुमको व हमको व सबको भाषित होता है, उसे तो तू भ्रम कहता है। क्या हम तुम्हें जो तर्क दे रहे, प्रत्यक्ष हमारे सामने हम विचार करें अनुमान से, तो हमको ये बराबर भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा होते हुए भी तुम उन दोनों को एक कह रहे हो, और उसको हमारे युक्ति को तुम भ्रम कहते हो, कह रहे हैं। और सो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्ति गम्य है नहीं। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं क्या? उसे तो तू भ्रम कहता है, और युक्ति से अनुमान करे तो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्ति गम्य है ही नहीं। तथा वह कहता है सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करे? तुमने ये जो निर्णय किया अद्वैत ब्रह्म है, ये वचन सुनकर ही तो किया, तो वचन बिना, और तुम कह रहे हो कि वचन अगोचर है, मतलब तुमने अद्वैत ब्रह्म है ये वचन सुनने पर ही तो उनका निर्णय किया, और अब तुम ही कह रहे हो कि वो वचन अगोचर है।
मतलब वस्तु की हयाती पहले वचन के माध्यम से समझते हो और फिर उसकी पुष्टि करते हो कि वे वचन अगोचर है, तो तुम्हारे स्ववचन बाधित कथन है। समझ में आया? मतलब तुमने जो कहा तुमने वचनों से ही समझा और तुम ही कह रहे हो कि वे वचन अगोचर है। तुमने समझा है वे वचन गोचर है, तुमने वचनों के माध्यम से समझा और तुम ही कह रहे हो कि वे वचन अगोचर है, तो तुम्हारे ही कथन में दोष आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है तो वचन बिना कैसे निर्णय करे? तथा कहता है कि एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, परंतु उसकी अपेक्षा नहीं बतलाता। अंडरलाइन द वर्ड, उसकी अपेक्षा नहीं बतलाता, क्योंकि जैन भी, हम भी जैन मत में भी एक भी कहते हैं, अनेक भी कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं, मिला हुआ भी कहते हैं। मिला कैसे? शरीर और आत्मा एक है, मिला हुआ है कैसे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को उनको एक क्षेत्रावकाश संबंध क्या है? कौन सा? असमान जाति। हाँ, असमान जाति आया। देखो, ज्यादा अभ्यास करने से भी कुछ कुछ भूल जाता है जी। ये भी अपनी कमी है, अपना वर्तमान संयोक्षम की कमी है, ये उसी को दर्शाता है। और ठीक है, असमान जाति द्रव्य पर्याय मुझे कहना था। लेकिन एक है ऐसा भी हम कहते हैं, और मिले हुए हैं ऐसा भी हम कहते हैं। तो एक कहते हैं तो वो निश्चय का कथन है, वो उसमें कोई वस्तु आकर मिल नहीं सकती। और मिले हुए हैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो व्यवहार अपेक्षा से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, इस अपेक्षा से कथन है। तो हम अपेक्षा लगाकर हम कथन करें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप बिना अपेक्षा से, बिना युक्ति के, बिना वचनों के आधार दिए यदि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे तो हमको स्वीकार नहीं होगी। ठीक है? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। कह रहे आप युक्ति शास्त्र के माध्यम से आप निर्दोष माने जाओगे, क्योंकि वहां पर आपको कोई दूषण लगाने में समर्थ नहीं। आप भगवान ही हो और आप ही उत्कृष्ट पदार्थ हो, इसमें हमको कोई भी शक नहीं है। क्यों भाई, क्यों शक नहीं है? ये तुम्हारे भगवान है इसलिए? नहीं, क्योंकि हम इसलिए उनको भगवान मान रहे हैं क्योंकि दोषावरणयोर हानि निशेषा अस्थितिशायनात्। कह रहे हैं कि दोष और आवरण, इन दोनों का जिनका अभाव हुआ है, वो निश्चित रूप से किसी का कम दोष कम दिखाई देता है, आवरण भी कम दिखाई देता है, किसी का दोष ज्यादा दिखाई देता है, आवरण भी ज्यादा दिखाई देता है। तो इस न्याय से, कौन सा न्याय? अतिशायन हेतु। अतिशायन हेतु से कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसके पूर्ण दोष का अभाव है और सारे आवरणों का अभाव है, ऐसा भी स्वीकार है। क्योंकि किसी का कम और किसी का ज्यादा दिखाई देता है, तो किसी का सर्वथा नहीं भी दिखाई देना चाहिए, ऐसे हमने अनुमान से जाना, और यह अतिशायन हेतु है। डिग्री टू डिग्री कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब डिग्री टू डिग्री 0 होता हुआ भी हमको दिखाई देना चाहिए, इसलिए अतिशायन हेतु से हमने ये बात स्वीकार की है। तो युक्ति के माध्यम से, वचन के माध्यम से हम ऐसे सर्वज्ञ को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन तुम्हारा ये भगवान जिसे तुम अद्वैत ब्रह्म कह रहे हो, हमको ये तर्क तुम्हारा स्वीकृत नहीं है। अब देखिए अंत में क्या कह रहे हैं। तथा कहता है कि एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, परंतु उसकी अपेक्षा नहीं बतलाता। अब देखो आगे, बावले की भांति। बावले मतलब बावळट म्हणतो ना आपण, हे बावळट आहे का तू?
मतलब मैं शरीर हूं ऐसा बोलना मतलब बावले की भांति, मतलब यथार्थ निर्णय बिना किए ये मेरा उसमें रुदन आदि करना, खेद करना, संयोगों में तीव्र संक्लेशता प्रकट करना, और उसमें अभिप्राय में उसमें तन्मयता दिखलाना, कह रहे बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। ये महिमावान पदार्थ है ऐसा भी बतलाता है। परंतु जहां न्याय नहीं होता वहां झूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं। मतलब तुम्हारे पास न्याय ही नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, तुम कुछ भी कहो ऐसा ही है। अभी तुम कुछ भी कहो ऐसा ही है मतलब क्या? अब ये इसको दिख रहा है कि मेरी कोई बात नहीं चल रही है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा ही है, तुमको मानना है तो तुम मानो, नहीं तो मैं तो, या फिर क्या कहेगा, सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं कहकर फिर से ये अपने बाजू में बहुमत लेना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुमत और एकमत की बात नहीं है, यहाँ न्याय संगत और तर्क संगत की बात है। न्याय से अगर बात बैठती है तो हमको स्वीकार है, तर्क से बात बैठती है तो हमको स्वीकार है। लेकिन जब तर्क नहीं चलता, न्याय नहीं बैठता, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारी इस मान्यता का हम स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ झूठे ऐसे ही वचन ऐसा ही वाचालपना करते हैं, सो करो। न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा। मतलब न्याय देखता नहीं कि कितने जन फॉर है और कितने जन अगेंस्ट है, जैसा है उसको न्याय स्वीकार करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की बात हो गई। सर्वव्यापी, ये ब्रह्म ही सर्व जगह पर व्याप्त है, ऐसी जो वे मान्यता रखते हैं, ये इसी के अंश है। ऐसी जो मान्यता रखते हैं, सब क्षेत्र अपेक्षा से ये सब यही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। तो एको ब्रह्म जगत मिथ्या, ये बाकी और कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है। ये जो तू कह रहा है ये हमको बात बैठी नहीं। देखो, हम भी कह सकते एको ब्रह्म जगत मिथ्या, कह सकते हैं हम। भैया सुनो ना, सवाल आ रहा मन में। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना भैया पहले। वो तो ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जैसे कर्म फिलॉसफी का इनको कोई ये नहीं है क्या फिर? अभी करेंगे ना चर्चा, वे भी करेंगे। कर्म भी वे किस प्रकार कहते हैं वो भी दिखाएंगे, पूरी चर्चा यहाँ पर आएगी। सब कर्म भी ब्रह्मा ही हो गया फिर। हाँ, देखो ऐसा ही है ना, तकलीफ हो रही है ना। अभी देखो, अभी आप तर्क के माध्यम से विचार करने लगे तो आपको अब थोड़ी सी खोट भी दिखाई देगी। अगर आपने कोई ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह आपके पास कोई चमकती हुई पीली पीली चीज लाई और आपने उसको स्वर्ण समझकर ग्रहण कर दिया, तो हमने बिना परीक्षा ही उसको ग्रहण कर लिया, और फिर ये तकलीफ किसकी है? हमारी है। तो यहाँ पर जरूरी क्या था? कसना था। वो कहते हैं ना, सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। तो कसे बिना हम तो लोक में भी विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर तो हमारा साक्षात मोक्ष मार्ग है, इसमें तो हमको कितना कसना, कितना उसको परीक्षण करना पड़ेगा, ये अभी हमको थोड़ा सा समझ में आ सकता है। और आप खुद भी भगवान बन सकते हैं ना, तो आप पे तो दंड हो जाता है। हाँ हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यस यस यस, ठीक है। नहीं, मेरा अभी प्रश्न था, एको ब्रह्म जगत मिथ्या, ये कथन हमने कहा, और ये कथन वो अद्वैत ब्रह्म वाले ने भी बोल दिया। तो उन्होंने कहा तो वो झूठा, और हमने कहा तो ये सत्य। मैं ये जवाब दे रहा हूं। तो सत्य है, ये क्यों है? ब्रह्म यानी अपना आत्म स्वभाव, वही एक ग्रहण करने योग्य है। हाँ, और बाकी ग्रहण करने योग्य नहीं, इस अपेक्षा से मिथ्या का।
बराबर, ये समझ में आया। अब वो क्या कह रहे, एको ब्रह्म जगत मिथ्या, मतलब वे कह रहे एक अद्वैत ब्रह्म ही सर्व जगह पर व्यापा है, बाकी और कुछ है ही नहीं, बाकी और कुछ है ही नहीं। अरे और कुछ है नहीं, ऐसे हमको प्रत्यक्ष सब भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे और तुम एक 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 करते जा रहे हो, ये कैसे चलेगा। तो एको ब्रह्म मतलब एक मेरा शुद्ध ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, यही सत स्वरूप है, मेरे लिए सत है, बाकी सब वस्तुएं सत है। ऐसा होते हुए भी मेरे लिए उनका कुछ प्रयोजन नहीं, उनको जानकर बस ये पर है, उनसे मेरा सुख दुख नहीं है, इसलिए उनसे सुख होने की कल्पना मिथ्या। ऐसा विचार करता हुआ जो निस्वरूप में स्थिर हो गया, उसके लिए एको ब्रह्म जगत मिथ्या, ऐसा कथन हो गया। ये स्याद्वाद से हम ऐसे घटित करें। तो हमने जो कहा वो भी कह रहे हैं अभी, सच्चिदानंद ये भी बोलते हैं, वे सद भी है, चित भी है, आनंद भी है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन जब ये कह रहे सच्चित आनंद, तो अपने आप में प्रत्येक वस्तु स्वयं पूर्ण है, ये भी स्वीकार होनी चाहिए। अगर माता सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, अरे वे तो मालाएं फेरते, सच्चिदानंदाय नमः सच्चिदानंदाय नमः, ऐसे वो माला फेरते हैं वे लोग। लेकिन कौन सा सच्चिदानंद, पर सच्चिदानंद या अपना सच्चिदानंद, उसको विचार करना चाहिए। चित्त मतलब चेतनामयी और आनंद स्वरूपी, वो दोनों तो मैं ही हूं, और ये किसी थर्ड पर्सन का कल्पना करके उसकी मालाएं गुन रहा है, उससे पुण्य होने की या धर्म होने की कल्पना करता है। कितनी भ्रामक कल्पना फैली है आसपास में, इसका विचार होता है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण एक बिंदु तो हो सकता है, बाकी अपन और फिर कल चर्चा करेंगे। देखो, तथा अब उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते। अब दूसरी मान्यता क्या है? पहली मान्यता थी मैं ही मैं हूं, सर्वव्यापक हूं मैं, ऐसी वो पहली मान्यता थी, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। अब ये कौन सा अद्वैत ब्रह्म है? कर्तावादी अद्वैत ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है। अब देखो यहां पर डायरेक्टिव, सुनील भैया आप जो कह रहे थे ना कर्म कुछ है ने, कर्म कुछ है ने, अब देखो यहां पर वही तो पॉइंट लेकर खड़े हो रहे हैं, वो ऐसा ही मान रहे हैं। अब क्या मानते थोड़ा समझते हैं अपन, और उस बात का तर्क से कैसे खंडन कर रहे हैं। देखो, प्रथम तो ऐसा मानेगा कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई। क्या जबरदस्त, इच्छा शब्द सुनकर ही हमारे अब कान में थोड़ा सा टकराता, वो रिपेल होना चाहिए वो आवाज। इच्छा, ये गया, ये मोही हो गया, और मोही वो सुखी नहीं, ऐसा डायरेक्टली हमको सिद्ध करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं और सो बहुत होऊंगा। पहले भी क्या आए हैं, पहला कौन सा पॉइंट था? देखो पेज नंबर 97 पर, तथा एक प्रकार यह है, पहले एक था फिर अनेक हुआ फिर एक हुआ हो जाता है, वो वहां पर सर्वव्यापकता की अपेक्षा से कथन किया था। अब यहां पर कर्तावाद की अपेक्षा से कथन कर रहे, अपेक्षा दोनों अलग अलग है। स्तोत्र जो सूत्र है, सूत्र तो वही है, क्या? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत होता हूं, मतलब बहुत क्यों होता हूं? क्योंकि मुझे इच्छा हुई, और होने के लिए फिर मैं ही कर्ता बन गया उनका, ऐसा। ठीक है, वहां पूछते हैं, ये तो उन्होंने उनका तर्क दिया। अब यहां पर पंडित साहब उनका अभी कटघरे में खड़ा किया है, कह रहे मिलॉर्ड हम इनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न करना चाहते हैं? तो पहला प्रश्न कह रहे, पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था चाहे। देखो, अभी मैं अभी मान लीजिए भोजन कर रहा हूं, तो मैं भोजन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्षुधा नामक रोग पीड़ित करे, तभी मैं अभी भोजन करूं। समझ में आया? जिसको क्षुधा नामक रोग पीड़ित ही नहीं कर रहे हैं, वो वर्तमान में फिर भोजन करता हुआ क्यों दिखे? समझ में आया? तर्क क्या दिया कि एको हम बहुश्याम, मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। कह रहे हैं
जो पहले आकुल चित्त हुआ वही तो जाकर प्रवृत्ति करेगा। ओके, हाँ, कहा गया पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था चाहे, मतलब इन शॉर्ट ये अद्वैत ब्रह्म को दुखी सिद्ध करना चाह रहे हैं। और जो दुखी है वो भगवान कैसे हो सकता है, वो पूज्य कैसे हो सकता है, अनादि अनंत एक शाश्वत सबका कर्ता कैसे हो सकता है जब स्वयं का ही कर्ता ठीक से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ये मान्यता, ये फिलॉसफी सही है या गलत है, ये सोचने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। देखो, सो ब्रह्म ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था? वो पहले दुखी था या सुखी था? यदि दुखी था तो फिर क्या मतलब है किसी और को बढ़ाने का? तब वह कहता है कि दुख तो नहीं था। दुख नहीं था तो फिर क्या, फिर ये बात क्यों हो गई? तो कह रहे ऐसा ही कुतूहल, बस ऐसा ही कुतूहल। वो कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं मुझे ऐसे लगा तो मैंने ऐसे किया। लगा 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 क्या करता है? वो कह रहे लगा मतलब कुतूहल हुआ, ये कुतूहल अपने आप में इच्छा है। समझ में आया? तो उससे कहते यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करे। सो ब्रह्म एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुखी होना कैसे संभव है? इसका मतलब वो कह रहे पहली अवस्था में वो कम सुखी था। कम सुखी था मतलब थोड़ा दुखी था। समझ में आ रहा है क्या? और इसीलिए तो उसको विचार हुआ मैं बहुत होऊंगा तो मैं बहुत सुखी होऊंगा। तो कुतूहल क्यों किया? ज्यादा सुखी होने के लिए किया होगा। ऐसा बिना प्रयोजन का कोई कुछ नहीं करता। तो तुमने कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही होगा, भले ही तुम उसको कुतूहल नाम दे रहे हो। तो इस न्याय से तुम पहले दुखी ठहरे, तभी तो जाके तुमने बहुत होने का विकल्प किया। ओके, प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं। नहीं, ऊपर का पढ़ना है ना। सो ब्रह्म को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है? और यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किस लिए पलटे? तर्क समझ में आ रहा है क्या? ये पूरी न्याय की भाषा है। दोनों बाजू से उसको अटका रहे हैं, वो जा ही नहीं सकता। ये टू वे वॉल्व है। टू वे वॉल्व क्या है? अब अंदर में जो है वो बाहर नहीं जा सकता, और बाहर में जो है सो अंदर नहीं आ सकता। अब इसका पूरा निचोड़ ही कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। अरे एक चींटी भी प्रवृत्ति करती है, बिना प्रयोजन के नहीं करती है। अरे वो लट भी जो है दो इंद्रिय, वो भी जो प्रवृत्ति करती है बिना प्रयोजन की नहीं करती है। तो कह रहे हैं कि जब ये इतना मंद से मंदतम जीव है, वो भी बिना प्रयोजन का कुछ प्रवृत्ति, अरे वो पेड़ की जो शाखा है वो भी सूर्य की तरफ झुकी है, ये प्रयोजन को लेकर झुकी है। वो मूल की जो गहराई है वो पानी के स्रोत की तरफ गई है, ये प्रयोजन बिना नहीं होता। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी। तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। ये एक पहला बिंदु हमने देखो, ये आया विषय। हाँ है ना, क्यों फिर ऐसे हो रहा है? तो वहां पर पहले कम सुखी था और फिर आगे चलकर बहुत होने पर ज्यादा सुखी हुआ, ऐसा भाषित होता है। तो इसका मतलब ये सर्वथा सुखी है, ऐसी बात घटित नहीं होती। और एक मैं मेरी तरफ से तर्क लगाता हूं, और कभी भविष्य में और उसको कौतूहल हो जाए तो है उससे और विश्व की तैयारी रचना करे और सुखी होने की वहां पर कल्पना होगी, तो ये असीम और अनलिमिटेड ऐसी ग्रोथ दिखाई देगी। तो इसका मतलब इसका सुख ये सुख नहीं है,
वर्तमान में भी ये दुख से पीड़ित है, ये घटित होती है बात। ठीक है, तो ये अद्वैत ब्रह्म कर्ता नहीं है, सृष्टि का कर्ता नहीं है, इसका पहला तर्क यहाँ पर दिया। ओके, आज हमने सर्वव्यापकता के बिंदुओं पर चर्चा की, लगभग 8 बिंदु है, और दूसरा अभी सृष्टिकर्तावाद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका पहला बिंदु, एक को हम बहुश्याम पर चर्चा हो गई। अब हम बचे हुए बिंदुओं को हम क्रमशः कर लेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।